Assalamu alaikum everyone and welcome to this Fiverr A to Z lecture where you will learn sign up to success। हर वो स्टेप जो एक बिगिनर को एक्सपर्ट फ्रीलांसर बनाता है। आज का लेक्चर उन सब लोगों के लिए है जो कि फाइवर पे अपना फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन क्लियर रोड मैप नहीं मिलता। सो लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप। हमारा फाइवर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है चूजिंग योर स्किल नीश एंड कीवर्ड्स, कि हमने अपनी स्किल्स को चूज़ किया और अपने कीवर्ड्स को चूज़ कर लिया। और ठीक है, गिग बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हमें अपनी स्किल नीश और कीवर्ड्स का डिसीजन लेना होता है कि भाई हमने किस चीज़ पे काम करना है। स्किल्स का मतलब वो सर्विस है जो कि आपने अपने क्लाइंट को ऑनलाइन ऑफ़र करनी है, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री वगैरह। स्किल चूज़ करते वक्त आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि आपको किस काम में इंटरेस्ट है या आपको कौन सा काम ज़्यादा अच्छा आता है, मार्केट में इसकी डिमांड क्या है। ठीक है, तो ये देखें मैंने ना यहाँ पे अपने एक डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, जिसके ऊपर मैंने अपनी ये स्किल्स लिखी हुई हैं। कंटेंट राइटिंग है, असाइनमेंट राइटिंग, CV एंड कवर लेटर, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। और ठीक हो गया ना, ये मैंने क्या किया हुआ है, अपनी स्किल्स को सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद मैंने अपनी फाइवर के अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन रेडी की हुई है। नेक्स्ट मैंने ऑटो रिप्लाई लिखा हुआ है और उसके बाद मैंने गिग का कंटेंट राइट किया हुआ है। सो आपने भी अपने फाइवर का अकाउंट बनाने से पहले अपनी ये चीज़ें रेडी करनी है, देन हम फाइवर का अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका स्टेप 2, व्हाट यू नीड बिफोर स्टार्टिंग फाइवर। आपको फाइवर स्टार्ट करने से पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? फाइवर स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें रेडी करना ज़रूरी हैं। और जीमेल अकाउंट प्रोफेशनल, आपका एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, वेरीफाइड फ़ोन नंबर, आपका एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर, आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, जैसे कि मैंने अपने फाइवर के अकाउंट की ये प्रोफाइल पिक्चर ऑलरेडी बना के रखी हुई है, इसी तरह आपने ऑलरेडी बना के रखनी है। ठीक है, गुड इंटरनेट एंड डिवाइस, लैपटॉप या मोबाइल जो भी आपके पास है वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है नोटबुक या गूगल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्लानिंग, कि आपने प्लान करना है कि भाई मैंने इसको किस तरह से लेके चलना है। स्टेप 3 में हाउ टू क्रिएट जीमेल। अब हम यहाँ पे अपनी जीमेल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम खोलें अपना क्रोम ब्राउज़र और यहाँ से मैं आ रही हूँ मैनेज क्रोम प्रोफाइल्स पे और ऐड पे हम आएंगे तो साइन इन। ये मैं एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब ये है लॉगिन का ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक जीमेल बनी हुई है तो आप लोग यहाँ पे उसकी ईमेल और पासवर्ड लगा के उसे लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जीमेल नहीं बनी हुई। मैंने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ फॉर माई पर्सनल यूज़। सो फॉर माई पर्सनल यूज़ फ़िलहाल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सना इनोवेशंस, क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है तो इसमें मैं अपना ये नाम लिख रही हूँ सना इनोवेशंस। और नेक्स्ट हम इसे भी इसी तरह सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जेंडर फीमेल, ओके। नेक्स्ट अब सना इनोवेशंस 3, ठीक है, हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके ओके, अब यहाँ पे हम अपना रखेंगे पासवर्ड जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब ये रिकवरी ईमेल एड्रेस है, आप इसे फ़िलहाल स्किप मैं कर रही हूँ। आपको ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, स्किप करना तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरी जीमेल हो गया रेडी। नेक्स्ट हमारा जीमेल अकाउंट बन गया है, इसमें कर रही हूँ आई एग्री और यस आई एम इन। ओके, तो इसमें कर रही हूँ डन। ठीक है जी, ये हमारा जीमेल अकाउंट हो गया रेडी। अब ये भी क्या कह रहा है, मेक श्योर यू कैन ऑलवेज साइन इन, ऐड रिकवरी फ़ोन नंबर या जो भी मुझे अपना रिकवरी ऐड करना है, रिकवरी ईमेल एड्रेस ऐड करना है। तो ओके चले मैं इसको ऐड कर देती हूँ। सेव। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस ईमेल एड्रेस पे आना सेंड कोड। तो ये मेरे ईमेल पे जाएगा कोड, जिससे मैं अवेल करके यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ओके जी, आई गॉट दिस कोड। तो मैं यहाँ पे इसको टाइप कर रही हूँ 895722।
वेरीफाई। तो ये हमारा हो गया वेरीफाई। ठीक है, फ़िलहाल फ़ोन नंबर मैं वेरीफाई नहीं कर रही, तो मैं इसे यहाँ से कर रही हूँ बैक। फ़ोन नंबर मैं फ़िलहाल वेरीफाई नहीं कर रही, तो मैंने इसे यहाँ से कर दिया बैक। ठीक है जी, हमारा ये हो गया रेडी। इसको यहाँ से मैं अपनी जीमेल ओपन करूँगी। ओके जी, हमारी जीमेल होगी अब रेडी। तो अब मुझे क्या करना है, अपनी क्रोम ब्राउज़र में आके यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ फाइवर। तो ये रहा, फाइवर आ गया। ठीक है, fiverr.com, फाइवर फ्रीलांसर। हमने क्या करना है, जब फाइवर को हमने सर्च किया तो हमने फर्स्ट वाली जो लिंक था उस पर हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे आ गया। अब जो है वो इसको फिलहाल मैं कर रही हूँ क्रॉस। अब मुझे करना है साइन इन करना है या ज्वाइन करना है। साइन इन हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी एक अकाउंट हो, तो हम इसे साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, हमने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, हमने साइन इन नहीं बल्कि हमने ज्वाइन करना है। तो ओके, हम यहाँ से आ रहे हैं ज्वाइन पे, कंटिन्यू विद गूगल, क्योंकि मैंने अपनी गूगल के साथ की है। यस, दिस इज़ माय अकाउंट। इसके साथ मैं फ़िलहाल कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, कंटिन्यू करने के बाद अब मुझे ना अपने फाइवर के लिए एक यूज़र नेम लिखना है। ठीक है, तो जो मेरा सना डॉट इनोवेशंस, फ़िलहाल मैं अपना ये लिख रही हूँ इनोवेशंस। ओके, ठीक है, इसको क्रिएट माय अकाउंट। ओके, अब फाइवर का जो है ना अकाउंट क्रिएट हो गया। अब वो पूछ रहे हैं आई एम ए क्लाइंट, आई एम अ फ्रीलांसर। हम अपना फाइवर का अकाउंट क्यों बना रहे हैं, हमारा पर्पस क्या। आई एम ए क्लाइंट, आई एम अ फ्रीलांसर, क्या मैं एक क्लाइंट हूँ। आई वांट टू ऑर्डर फ्रीलांसर सर्विसेज, क्या मुझे सर्विसेज लेनी है या मुझे सर्विसेज देनी है, मुझे सर्विसेज देनी है। ठीक है, तो आई एम अ फ्रीलांसर पे हम लोग कर रहे हैं क्लिक और नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। अब कहते हैं कि आपकी एक साइड हस्टल सोलो फ्रीलांसर एजेंसी है, आपकी एजेंसी ऑनर है। तो मैं हूँ सोलो फ्रीलांसर, का मतलब है कि मैं अकेली फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। इसे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, आपने अभी स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग। ऑनलाइन मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, ऑफलाइन कर रही हूँ या बोथ ऑनलाइन, और मैं जस्ट स्टार्टेड, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, इसे मैं कर रही हूँ फिनिश। ओके, तो अब वो कह रहे हैं कि आपको अपने ये 3 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट योर फ्रीलांसर प्रोफाइल, क्रिएट योर गिग, फर्स्ट गिग और पब्लिश इट एंड स्टार्ट सेलिंग। ओके, कंप्लीट योर फ्रीलांसर प्रोफाइल, तो इस पे हम कर रहे हैं क्लिक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अपने क्या करनी है, प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, सेलर प्रोफाइल बनानी है, पब्लिश योर गिग, तो इसे हम कर रहे हैं कंटिन्यू जी। ओके जी, कंटिन्यू। नेक्स्ट है हमारे पास जी है हमारी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये इसकी हमने ना 3 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, स्टेप नंबर 1, 2 और 3। फर्स्ट स्टेप में हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, इसमें हम अपनी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन और इसमें अकाउंट की सिक्योरिटी लाइक अपने अकाउंट अपने जो फ़ोन नंबर है वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना लिखेंगे फ़र्स्ट नेम, तो जो कि मैंने अपना जीमेल का नाम लिखा मैं वही यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, ठीक है, सना इनोवेशंस। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम जो कि आपका ऊपर शो होना होता है, इसे मैं फ़िलहाल सना ही रख रही हूँ। उसके बाद अभी जी प्रोफाइल पिक्चर जो कि मैंने ऑलरेडी लेके रखी हुई है, तो प्रोफाइल पिक्चर के बाद मैं इसे कर रही हूँ। जहाँ आप जब अपने ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो आपने अपने कंप्यूटर में जहाँ भी वो चीज़ रखी होगी वहीं से आपने उसको ओपन करके सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो ये हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट कर लिया है। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे लिखनी है डिस्क्रिप्शन, कि मुझे अपना जो फाइवर का अकाउंट बना रही हूँ मुझे किस मकसद के लिए चाहिए। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने पास लिख के रखी हुई है। ये मेरे फाइवर के अकाउंट की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, मुझे जस्ट यहाँ से इसे करना है कॉपी और वहाँ पे करना है पेस्ट, क्योंकि इसे मैंने ऑलरेडी डन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम करेंगे इसे पेस्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लेंथी है तो यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, मुझे 600 जो है ना वो लेटर्स करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे वापस आ रही हूँ और ठीक है मैं इसे कर रही हूँ ख़त्म। अब मैं चेक करती हूँ कि क्या ये मेरा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट
ऑल करके ऐसे करें ख़त्म और कंट्रोल भी ठीक हो गया। अब मेरा यह फिल हो गया मेरा यहाँ पे। अब मैं कह रही हूँ लैंग्वेजेस में मुझे सिलेक्ट करना है जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश कन्वर्सेशनल। ओके, उसके बाद मैं ऐड करूँगी जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है उर्दू और वो है हमारी नेटिव, ऐड कर दिया उसको मैंने। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से किया कंटिन्यू करने के बाद मेरी पर्सनल इन्फो पे टिक हो गया कि ये मेरा कंप्लीट हो गया। अपनी सेकंड स्टेप है प्रोफेशनल इन्फो पे आके हम अपना करेंगे योर ऑक्यूपेशन में जो भी हमारा ऑक्यूपेशन है उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो जो मैं अपना अकाउंट बना रही हूँ उसमें मेरी राइटिंग है, असाइनमेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, CV लेटर राइटिंग, तो ये राइटिंग से रिलेटेड है। तो जस्ट मैं यहाँ पे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप कब से कर रहे हैं, फ्रॉम मैं यहाँ पे कर रही हूँ 2022-2025। ओके, अब मुझे यहाँ से 2 to 5 योर बेस्ट स्किल इन राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, मुझे कोई सी 2 से 5 स्किल्स जो हैं वो यहाँ से चूज़ करनी है। आर्टिकल्स एंड ब्लॉग राइटिंग, कवर लेटर्स और सोशल मीडिया कॉपी, बुक, ई बुक और बुक एडिटिंग, ठीक है। ये मैंने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि ऐड न्यू करके भी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स लिखनी है कि स्किल्स आपके पास कौन सी हैं और उसका लेवल क्या है। अब मैं यहाँ पे स्किल्स लिख रही हूँ असाइनमेंट राइटिंग। ओके, तो इसमें मैंने क्लिक किया। इसका मुझे एक्सपीरियंस लेवल है एक्सपर्ट। अब मैं आगे ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगी कंटेंट राइटिंग। ओके, SEO कंटेंट, नीचे हो गया ऑप्शन आ रहे हैं ना, हम इसमें से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं से SEO कर रही हूँ, तो इसका इंटरमीडिएट लेवल कर रही हूँ। नेक्स्ट जो मैं एक और स्किल ऐड कर लेती हूँ, उसके अंदर मैं लिख रही हूँ ब्लॉग्स राइटिंग, ठीक है। ये जी ब्लॉग डिज़ाइन, ब्लॉग एडिटिंग, ब्लॉग एडिटिंग को करते हैं, तो इसका भी लेवल मैं एक्सपर्ट कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो नेक्स्ट वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन लेवल है, मैं यहाँ पे जस्ट एक दफ़ा ही ऐड करूँगी। आप अपनी एजुकेशन लेवल को स्टेप बाय स्टेप ऐड कर सकते हैं। कंट्री जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हमारा है पाकिस्तान, और कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, एक सेकेंड, ये यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मुझे टाइटल करना है BSc, MA, MBA, MSc। मैंने यहाँ से के लिए मेजर, हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये रहा कंप्यूटर साइंस, और ईयर मैं यहाँ पे अपना 2024। ओके, इसको मैंने कर लिया ऐड। अब सर्टिफिकेट, अच्छा जी, यहाँ से ना आप ऐड न्यू पे करके अपना, ये तो मैंने मास्टर्स लेवल लिखा है ना, आप अपना मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर जो है स्टेप बाय स्टेप ऐड कर सकते हैं। जितना आप ऐड करते हैं आपकी प्रोफाइल उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब सर्टिफिकेशन में आप ऐड करेंगे, अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं कर रही हूँ सर्टिफिकेशन और अवार्ड। तो जो मैंने कोर्स किया हुआ है उसका मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड ऑफिस प्रोफेशनल। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड ऑफिस के स्पेलिंग को मैं कर रही हूँ ठीक। अब ये मैंने फ्रॉम कहाँ से किया हुआ है, जहाँ से भी किया हुआ है मैं वही उस इंस्टीट्यूट का हमें नाम एंटर करना है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन से साल में आपने किया था जी, 2020 में। ओके, जिसको हम कर रहे हैं ऐड। अगर आपने 2 से 3 कोर्सेज़ किए हो तो आप ऐड न्यू पे करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल वेबसाइट। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है तो आप उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे स्किप करके हम कर रहे हैं कंटिन्यू पे करने के बाद हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे भी टिक हो गया, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पे भी टिक हो गया। अब हमारा लास्ट जो है स्टेप रह गया अकाउंट सिक्योरिटी।
अब 80% जो है हमारी कंप्लीशन रेट हो गया। हमारा जो फाइवर का अकाउंट की प्रोफाइल है वो 80% कंप्लीट हो चुकी है। ईमेल हमारी वेरीफाइड है। अब हमने क्या वेरीफाई करना है, अपना फ़ोन नंबर। अब मैं यहाँ पे अपना डालूँगी फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर डाल के ये हमारा वेरीफाई बाई कॉल और SMS से हमें कोड आएगा, उसको हम पुट करने के बाद ये हमारा हो जाएगा वेरीफाइड। नेक्स्ट पर हम करेंगे कंटिन्यू, जो कि फ़िलहाल मैं नहीं कर रही। अब मुझे यहाँ पे आके क्या करना है, ज्वाइन किक स्टार्टर को ज्वाइन करना है या मुझे क्रिएट अ गिग करनी है। तो मैं क्रिएट अ गिग पे क्लिक करूँगी क्योंकि मुझे अब अपनी गिग बनानी है। ठीक है, उसके लिए मेरे पास हैं 6 स्टेप्स: ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट्स, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी और पब्लिश। ये मेरे पास 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है गिग बनाने का, ओवरव्यू है वो, उसमें सबसे पहले आएगा गिग का टाइटल। सो गिग बनाते वक्त हमारा टाइटल और कीवर्ड सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब हम क्या करेंगे, फाइवर सर्च बार में अपनी स्किल लिखेंगे। जैसे कि ये जो मैंने अपना फाइवर की प्रोफाइल बनाई है वो मैंने बनाई है राइटिंग पे। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपने फाइवर के सर्च बार में लिख रही हूँ, अपनी स्किल का नाम ही लिखूँगी ना, लाइक मैं लिख रही हूँ कंटेंट राइटिंग। तो ये मैंने लिख लिया कंटेंट राइटर। अब मुझे ये देखना है कि जो टॉप सेलर राइटर्स हैं जिनके 4.9 रेटिंग, 4.9, 5.0, अब इनमें से मैं किसी एक गिग ओपन करके चेक करूँगी कि इन्होंने किस तरह के, ओके दिस इज़ ऑफलाइन, तो हम ऐसा करते हैं हम, सो अब हम इनको चेक कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि इनके जो ये टाइटल्स हैं ये इन्होंने किस तरह के टाइटल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ से इनके टाइटल्स में हेल्प ले सकते हैं। हम इनकी प्राइसिंग चेक कर रहे हैं, जैसे कि बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इन्होंने कितने रेट्स रखे हुए हैं। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम इनकी प्रोफाइल पिक्चर और गिग इमेजेस चेक करेंगे। ये जस्ट हम हेल्प लेने के लिए कर रहे हैं। चलिए हम 3 से 4 जो है वो अपने ये टाइटल्स वगैरह देख लेते हैं ताकि हमें हेल्प मिल जाए कि हमने अपने टाइटल्स किस तरह सेलेक्ट करने हैं। और इनके हम पैकेजेस भी देखेंगे, बेसिक में क्या, स्टैंडर्ड में क्या और प्रीमियम में क्या है। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा कि जब आप लोग अपनी स्किल्स से रिलेटेड देख रहे हैं कि टॉप सेलर्स हैं जो फाइवर पे, उन्होंने अपने कितने प्राइसेस दी हुई हैं, तो आप लोगों ने उनसे कम रखनी है। क्योंकि हम क्या है, हम बिगनर्स हैं, हम न्यू सेलर्स हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा प्राइसिंग, अपने पैकेजेस बहुत हाई रखेंगे तो हमें ऑर्डर्स आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, लो से स्टार्ट करना है। हम अपना पैकेज बहुत लो रखना है ताकि हमें ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। वो हमारी प्रोफाइल पे फीडबैक या रिव्यूज़ वगैरह आ जाएंगे तो फिर हम अपना जो रेट है, अपने पैकेजेस हैं, उनको हम हाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फ़िलहाल यहाँ पे आ रहे हैं वापस। तो मैं इसे कर रही हूँ बैक, क्योंकि मुझे क्या करना था, गिग बनानी थी। ओके, तो अब हमारी प्रोफाइल रेडी है, स्किल्स और कीवर्ड्स भी हमने रेडी कर लिए हैं। लेट्स क्रिएट योर फर्स्ट फाइवर गिग। अब हम अपनी गिग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन है ओवरव्यू। ओवरव्यू में हमें क्या राइट करना है, टाइटल। तो टाइटल जो है वो हमारा हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ChatGPT से हमने हेल्प ली है और हमने ऑलरेडी अपनी जो ये स्किल्स सेलेक्ट की हुई हैं, और ये मैंने लिखी थी फाइवर अकाउंट की डिस्क्रिप्शन, ऑटो रिप्लाई, ये हम बाद में ऐड करते हैं। उसके बाद ये देखें मैंने क्या किया हुआ है, फाइवर अकाउंट गिग्स। अब जो मैंने अपना फाइवर का जो अकाउंट बनाया है ना, उसमें मैंने ये 4 गिग्स ऐड की हैं, 4 स्किल्स ऐड की हैं। मैंने कहा है कंटेंट राइटिंग, असाइनमेंट राइटिंग, CV एंड कवर लेटर राइटिंग, ब्लॉगिंग, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट। ठीक है, इसको एक सेकंड में मिनिमाइज़ करके आपको ये बता दूँ कि ये जो मैंने अपनी फाइवर की प्रोफाइल पिक्चर लगाई है उसमें मैंने ये 4 स्किल्स ऐड की हैं। देखिए उसमें मैंने ये 4 स्किल्स ऐड की हैं, SEO ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉग मैनेजमेंट, एकेडमिक राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन। ये 4 चीज़ें इसमें वही आई हैं जो कि मैंने अपनी 4 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इन 4 को मिला के मैंने एक डिस्क्रिप्शन बनाई है। अब मुझे जब अपनी फाइवर की गिग्स बनानी है तो गिग्स मुझे इन 4 को मिला के नहीं बनानी, बल्कि मुझे इन 4 की अलग अलग गिग्स बनानी है। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था कि हमने ये रखी है अपनी मेन कैटेगरी, ये हमारी मेन कैटेगरी है। और अब हम जब गिग्स बनाएंगे तो वो सब कैटेगरीज होंगी इन 4 की अलग अलग। जैसे कि ये है कंटेंट राइटिंग का, मैंने गिग का जो है ना वो मटेरियल रेडी किया हुआ है। उसके बाद असाइनमेंट राइटिंग का, नेक्स्ट मैंने किया हुआ है ब्लॉगिंग, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट का, और CV एंड कवर लेटर राइटिंग का। तो ये मैंने अपनी 4 गिग्स का सब कुछ रेडी किया हुआ है। जस्ट यहाँ पे मैं जो है ना एक गिग बनाऊँगी क्योंकि मुझे जस्ट डेमो गिग बनाना है। ठीक है, तो मैं बना रही हूँ गिग फ़िलहाल CV एंड कवर लेटर राइटिंग की। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हुए हैं जिसमें मैंने अपनी गिग का टाइटल,
यूनिक कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन और पैकेजेस वगैरह रेडी किए हुए हैं। ठीक है, ओके। तो जो हमने यहाँ पे अपने गिग टाइटल लिखा हुआ है वो हमने ChatGPT की हेल्प से लिखा हुआ है, और हमने अपने वेरीफाइड सेलर्स की गिग से हमने कुछ हेल्प ली हुई है। ठीक है, तो मैं इसे जस्ट कर रही हूँ कॉपी। आई विल राइट प्रोफेशनल, तो यहाँ मैं करूँगी पेस्ट। आई विल पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना था राइट, जो कि मैंने कॉपी नहीं किया। ओके, आई विल राइट प्रोफेशनल CV, कवर लेटर वगैरह। ठीक है, अब वो यहाँ पे कहते हैं कि आपने मैक्सिमम 80 लेटर्स लिखने हैं, तो मैंने जो है ना वो 60 लिखे हैं, जस्ट परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हमने इसको करना, क्योंकि वो फिर परफेक्ट नहीं लगता। अब यहाँ पे आ रहा जस्ट परफेक्ट, तो ओके हो गया। अब मुझे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मैंने क्या किया, CV, कवर लेटर, MS ऑफिस डॉक्यूमेंट्स का किया ना, तो कैटेगरी में मैं अब करूँगी सेलेक्ट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, सब कैटेगरी में मैं क्या कर रही हूँ, रिज्यूम राइटिंग। रिज्यूम राइटिंग क्या होता है, CV को कहते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेजेस हम कौन सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जी हम लिख सकते हैं इंग्लिश में और उर्दू में। अगर आप किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो आप उससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल अपनी 2 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर ली हैं। नेक्स्ट मैं आ रही हूँ इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट योर इंडस्ट्री ऑफ एक्सपर्टीज़। हम भाई एकेडमिक राइटिंग कर सकते हैं, बिजनेस राइटिंग कर सकते हैं, और मुझे यहाँ से करने हैं 3 सेलेक्ट करने हैं। उसके अलावा मैं मार्केटिंग पे सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये भी मेरा टिक हो गया, ये भी हो गया, डन। अब मैं नीचे आ रही हूँ, मुझे यहाँ पे करने हैं अपने टैग्स राइट करने हैं, पॉजिटिव कीवर्ड्स, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेके रखे हुए हैं। ये टाइटल हमने राइट किया, उसके बाद है यूनिक कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स CV एंड कवर लेटर, जस्ट मैं इसको 1 बाय 1 कॉपी करूँगी और वहाँ पे पेस्ट करती जाऊँगी। ठीक है, तो ये रहा, मैं इसे कर रही हूँ 1 बाय 1 कॉपी। यहाँ मैंने इसको किया पेस्ट। उसके बाद मैंने करना है एंटर। एंटर करूँगी तो जस्ट ये लिखा जाएगा। ठीक है, डन। इसको मैं कर रही हूँ अब सेव एंड कंटिन्यू। अब वो कह रहा है टैग लिस्ट कांट कंटेन टैग विद मोर देन 3 वर्ड्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा लंबा CV एंड कवर लेटर। इसको मैं ख़त्म करके यहाँ पे जस्ट लिख रही हूँ रिज्यूम राइटिंग। तो इसे मैं अब कर रही हूँ सेव एंड कंटिन्यू। ओके जी, ये हो गया डन। जी, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था ओवरव्यू का वो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं प्राइसिंग में। अब हमें अपना प्राइसिंग पैकेजेस सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले तो मुझे इसको ऑन करना होगा, ऑफ़र पैकेजेस का, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। मुझे अपने पैकेज का नाम भी रखना होगा और डिस्क्राइब भी करना है कि भाई मैं इस पैकेज में कौन सी सर्विसेज दे रही हूँ, मुझे डिलीवरी टाइम क्या होगा, रिवीजन वगैरह। ठीक है, चलें भी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब हम अपने पैकेजेस का नाम रखेंगे, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज। बेसिक पैकेज का मैं नाम रख रही हूँ क्विक राइट, क्योंकि ये मेरा बेसिक पैकेज है, इसका मैंने नाम रखा है क्विक राइट। आप अपने पैकेजेस का कुछ और भी नाम रख सकते हैं, वो आप लोग ChatGPT वगैरह से सर्च कर सकते हैं कि हम अपने फाइवर की जो गिग पैकेजेस हैं उनके क्या नाम रख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसका नाम रखा बेसिक पैकेजेस। इसमें मैंने कौन सी सर्विसेज देनी है वो भी मैंने अपने पास ऑलरेडी डन करके रखा हुआ है, तो इसे मैं कर रही हूँ जस्ट पेस्ट। ठीक है, ओके। अब मुझे ये नेक्स्ट करना है, जो मेरे पैकेज का नाम है वेल रिटन, क्योंकि ये है स्टैंडर्ड पैकेज, इसका मैंने नाम रखा है वेल रिटन, और इसमें मैं सर्विसेज दे रही हूँ दिस वन। ठीक है, इसको हम अगर बुलेट्स में लिखें तो ये बहुत अच्छा लगता है, आई कैचिंग होता है। नेक्स्ट मेरा जो प्रीमियम पैकेज है उसका मैंने नाम रखा है प्रीमियम कंटेंट, और इसमें जो मैंने सर्विसेज देनी है प्रीमियम कंटेंट में वो रही ये वाली। ठीक है, इसे मैं कर रही हूँ कॉपी और यहाँ पे कर रहे हैं हम पेस्ट। ठीक है जी, हमने अपने पैकेजेस के नाम रख लिए हैं, उनमें जो सर्विसेज देनी है हमने वो लिख ली हैं। अब मुझे ना यहाँ पे इसका डिलीवरी टाइम सेट करना है, तो ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 2 डेज़, 4 डेज़ और 6 डेज़। कि इसमें मैं कर रही हूँ 2 डेज़, 4 डेज़ और 6 डेज़। आप लोग अपनी सर्विसेज के हिसाब से अपने डिलीवरी डेज़ जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है दोबारा काम करना या चेंज करना जब बायर्स के। ठीक है, जब बायर हमें बोलेगा तो हमें क्या करना है, काम को चेंज करना है। लाइक बायर को काम मिलने के बाद अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती या वो कुछ चेंज करवाना चाहता है तो सेलर उस काम को दोबारा ठीक करने के लिए देता है। इसको ना रिवीजन कहते हैं। देखो एग्जांपल है, अगर किसी ने हमसे ना CV बनवाई है और हमने CV बना के दे दिया, वो कहते कि भाई इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दो या थोड़ा सा प्रोफेशनल बना दो, या लाइक मुझे ना ये चीज़ चेंज करवानी है,
तो हम क्या करते हैं, उसको एक रिवीजन दी हुई है, तभी हमें वो ये चीज़ कहता है कि हमें इसको दोबारा एडिट करके दो, तो हम करके देते हैं। ठीक है, अब मैं अगर उसको 1 रिवीजन दूंगी ना तो वो मुझे जस्ट एक दफ़ा ही बोल सकता है कि मुझे इसे चेंज करके दो। अगर मैं उसे 2 रिवीजन्स दूंगी तो मुझे 2 दफ़ा ही बोलेगा चेंज करके दो। मैं 3 बोलूँगी तो 3 वो मुझे 3 दफ़ा बोलेगा। इस तरह से जो है ना ये होती है रिवीजन। तो मैं इसे फ़िलहाल सेलेक्ट कर रही हूँ 5 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि हम बिगनर सेलर्स हैं ना, अभी तो हम न्यू सेलर्स हैं, तो हमने ज़्यादा रिवीजन्स देनी है ताकि हमें कस्टमर अप्रोच करे। हमें क्लाइंट्स लेने हैं, हमें ऑर्डर्स लेने हैं, तो हमें ज़्यादा रिवीजन्स देनी है। यहाँ मैं कर रही हूँ 7 टाइम्स और यहाँ मैं कर रही हूँ यहाँ भी मैं कर रही हूँ 7 टाइम्स। ठीक है, ओके, तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद है नेक्स्ट है एडिटेबल फ़ाइल। अगर आप ये चीज़ें मतलब ये सर्विसेज दे रहे हैं तो क्या आप फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल मिलते हैं आप उसको एडिट कर लेंगे, तो यस सी भी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। ओके, इस वाले जो पैकेज में हम ये चीज़ भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं फ़िलहाल यहाँ से भी कुछ भी नहीं कर रही, कवर लेटर पर मैं कर रही हूँ क्लिक। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपने लिखनी है प्राइस, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डन करके लिखी हुई है। वो मैंने किस तरह लिखी थी, मैंने कुछ सेलर्स की गिग्स चेक की थी, तो फिर ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना जो पैकेज प्राइस है वो कितना दूंगी, 20, 40 और 60। तो भी मैंने सब कुछ ऑलरेडी चेक करके ये लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अब कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जैसे इसे रेड कर रही हूँ, 20 है ये और 40, 20, 40 और 60। ओके जी, डन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अगर आप अपने क्लाइंट को एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ चीज़ें सेलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रही, तो मैं कर रही हूँ सेव एंड कंटिन्यू। ओके, तो मैं अब जाऊँगी इसके नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, ओके जी, मेरा ये अब मेरा फर्स्ट और सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया ओवरव्यू और प्राइसिंग का। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गई हूँ, थर्ड पे, डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट्स। डिस्क्रिप्शन जो है मेरी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखी है। मुझे ना कितने करेक्टर्स चाहिए, 1200, तो 1200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तब वो उसमें आते ही नहीं है। तो ये मैंने अपनी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से चैट जीपीटी वगैरह से हेल्प लेके एडिट वगैरह करके फिर लिखी थी। मैं इसे जस्ट कर रही हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे करूँगी पेस्ट। ठीक है, ओके, इसे मैंने ऑलरेडी बोल्ड वगैरह किया हुआ है, तो मुझे यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ, लुकिंग फॉर अ स्टैंडर्ड CV आउट। ओके जी, इसे मैं करूँगी नहीं, इसे मैं करूँगी MS ऑफिस एक्सपर्ट, और इन चीज़ों को मैं कर रही हूँ हाईलाइट। ठीक है, उसके बाद व्हाट आई ऑफ़र, कि मैं ऑफ़र क्या कर रही हूँ, इन चीज़ों को मैं कर रही हूँ बोल्ड, सॉरी इन्हें मैं लगा रही हूँ बुलेट्स में। तो ये हो गया डन। उसके बाद लेट मी हेल्प यू मेक द फर्स्ट इम्प्रेशन, तो इससे मैं कर रही हूँ इटैलिक में। नेक्स्ट इसमें स्पेस ज़रा मैं कम दे दूँ, और जी डन हो गया, ठीक हो गया। अब मैंने एक अपनी डिस्क्रिप्शन जो कि ऑलरेडी रेडी की हुई थी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। उसके बाद जी मुझे यहाँ पे क्या करनी है, ऐड करनी है फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो बायर के माइंड में मोस्ट कॉमनली आ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो बायर के माइंड में आते हैं हमारी गिग को देख के, तो वो हमें ना ऑलरेडी अपने यहाँ पर ऐड करने होते हैं। तो भी मैं यहाँ से ये भी मैंने अपने पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं जी। ये मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। डू यू क्रिएट ATS फ्रेंडली सीवीज़, यस आई इंश्योर। तो ये मैंने किस तरह से ऐड करना है, जस्ट मैंने एक क्वेश्चन को किया कॉपी, एक सेकंड, मैं इन दोनों को क्वेश्चन आंसर दोनों को कर रही हूँ कॉपी। तो जब मैं यहाँ पे जाऊँगी तो मैं करूँगी ऐड फैक्ट, तो यहाँ मैं कर रही हूँ Ctrl+V। तो जस्ट मैंने ना ये यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ के आंसर को मैंने करना है यहाँ से क्रॉस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आंसर में आके पेस्ट कर रही हूँ, तो यहाँ से मुझे क्वेश्चन को ख़त्म कर देना है, तो जस्ट डन हो गया। ठीक है, इसे मैंने कर दिया ऐड। अब मुझे ना फिर से एक क्वेश्चन ऐड करना है। मैंने तो वैसे ना यहाँ पे 10 लिख के रखे, सॉरी 5 लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ से जस्ट अब 3 कर रही हूँ, एक मैं ये वाला ले रही हूँ, इसके बाद मैं एक और ऐड करूँगी। आप जितने ज़्यादा फैक्ट्स ऐड करेंगे आपके क्लाइंट्स के जो कन्फ्यूजन्स हैं उतनी ही ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, ये आपकी क्लैरिटी के लिए होते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे कर रही हूँ Ctrl+V। अच्छा जी, ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए मैंने यहाँ 4 लिखा हुआ, तो मैं इसे कर रही हूँ 2। इसे मैंने कर दिया ऐड।
चलें ठीक है, फ़िलहाल मैं इसे सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं बस सारे यहाँ पे एंटर करूँ। ओके जी, अब मेरे फर्स्ट स्टेप ओवरव्यू, सेकंड प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शंस, रिक्वायरमेंट्स, ये हो गया। अब मेरा कौन सा स्टेप है? ओके तो ये जो हमारा स्टेप नंबर 4 है रिक्वायरमेंट्स का, इसमें हमने क्या करनी होती हैं, वो वाली रिक्वायरमेंट्स लिखनी है जो कि हमें अपने बायर से चाहिए, अपने कस्टमर से चाहिए, ठीक है। लाइक हमें अपने कस्टमर से क्या चाहिए, प्रोजेक्ट इन डिटेल्स चाहिए, स्पेसिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस, रेफरेंस, सैम्पल्स, हमें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। ओके तो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, मैं अपने बायर से क्या चाहती हूँ, मैं उनसे ये चाहती हूँ, प्लीज़ डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट इन डिटेल, योर प्रोजेक्ट इन डिटेल, कि मुझे जो है अपना प्रोजेक्ट डिटेल में दें, बस मुझे जस्ट यही चाहिए था तो मैंने यही लिखा, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी मतलब कह सकती हूँ कि मुझे आपसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, डाटा, गोल्स जो है ना वो चाहिए, लाइक जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट वगैरह के हिसाब से अपने क्लाइंट से जो चाहिए वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल मैंने जस्ट ये बोला और ऐड किया। अब मेरा ये जो 4 वाला स्टेप है ये भी होने जा रहा है कंप्लीट। मैं इसे कर रही हूँ सेव एंड कंटिन्यू। तो नेक्स्ट मेरा जो 5th स्टेप है वो है गैलरी। हमने अपनी गिग की इमेजेस लगानी है। अब गिग इमेजेस लगानी है तो इसमें गिग इमेजेस हमने ऑलरेडी बना कर रखी हुई है ना, लाइक ये देखेंगे इमेजेस हमने ऑलरेडी बना कर रखी हुई है जी, ये वाली, ठीक है। अब मैंने ये डॉक्यूमेंट्स की बनाई थी ना कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने अपना लोगो भी ऐड किया, अपना नाम भी ऐड किया, सना इनोवेशंस, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स वगैरह ऐड करके मैंने ये कैनवा से रेडी किया, और आपने भी कैनवा वगैरह से ही एडिट करना है। उसके बाद मैंने ना अपनी गिग की 2 पिक्चर्स बनाई हुई हैं जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि ATS ऑप्टिमाइज प्रोफेशनल रिटर्न, नेक्स्ट मतलब CV वगैरह जो भी है मुझे सर्विसेज देनी है, कवर लेटर वगैरह मैंने यहाँ पे डिटेल से राइट किया हुआ है, और फाइवर का आइकन, ऑर्डर नाउ का बटन वगैरह लगा के अपने ये पिक्चर रेडी किया हुआ है, ठीक है। अब जस्ट मुझे इसको ऐड करना है क्योंकि मैंने अपना ये तमाम जो काम था वो ऑलरेडी ही कंप्लीट किया हुआ है। जस्ट मुझे अब इसे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर अपने क्लिक करूँगी ब्राउज़र पर। अच्छा, हम ना अपने यहाँ पे 3 पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, तो मैंने अपनी 2 पिक्चर्स रेडी की हुई हैं ब्राउज़ पे आके। तो यहाँ मैंने ऐड की गिग इमेजेस पे डॉक्यूमेंट 1, ओके। तो सेकंड जो है मेरी दिस वन, ओके जी, ये हो गया ऐड, ठीक है। अब अगर मैंने अपनी प्रोजेक्ट वगैरह की या किसी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कुछ वीडियो बनाई हुई है तो मैं वो यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। फ़िलहाल मुझे ऐड नहीं करनी, तो जस्ट मुझे 2 पिक्चर्स ऐड करनी थी, वो मैंने कर ली हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह का बना रहे हैं ना, ये जो गिग है, अगर आपके पास कोई PDF या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा है कि जो आप अपने क्लाइंट्स को दिखाना चाहते हैं एज अ सैम्पल, ठीक है, ये सैम्पल वर्क है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से कर रही हूँ सेव एंड कंटिन्यू, क्योंकि ये मेरा है अब लास्ट स्टेप। अब मुझे अपने 6 वाले स्टेप पे क्या करना है, अपनी गिग को पब्लिश करना है जी। मुझे अपने सारे स्टेप को एक दफ़ा चेक करना है। ओवरव्यू, प्राइसिंग, मैंने हर चीज़ ठीक है ओके लिखी है, तो मुझे 6 वाले स्टेप पे इसे करना है पब्लिश, ठीक है जी। वो क्या कह रहे हैं, यू आर ऑलमोस्ट देयर। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम डिक्लेयर योर स्टेटस, जस्ट नहीं, मुझे यहाँ से करना है आइडेंटिफाई, ठीक है। वेरीफाई नाउ पे हम आएंगे, तो मैंने अपना नंबर वेरीफाई नहीं किया था अपना अकाउंट बनाते हुए, तो जस्ट मुझे यहाँ से अपना नंबर वेरीफाई करना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना नंबर, ओके। तो फ़ोन नंबर हमारा वेरीफाई हो गया। फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के बाद ना मेरे पास ये मैसेज आया है कि ऐड अ सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। ऐड अ सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर कभी हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर लगाने से हम अपना फाइवर जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, लाइक एक सिक्योरिटी होती है। अब इनमें से ना हमने कोई भी क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना है, तो मैं चूज़ कर रही हूँ व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम। तो अब जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, ठीक है सनी मैंने लिख दिया। मैं इसको कर रही हूँ कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद कह रहा है फ़ोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड, कि मेरा जो फ़ोन नंबर है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है, ओके। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यूर ऑल सेट, गो बैक टू द गिग। अब हमारा जो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन का काम था वो हो गया। अब हम अपनी गिग पे वापस जाते हैं, ठीक है। सो अब हमारी गिग हो जाएगी पब्लिश। सो अब हमारी गिग रेडी टू पब्लिश है, तो अब हम इसे पब्लिश करेंगे क्योंकि हमारा स्टेप नंबर 6 जो था वेरिफिकेशन की वजह से पेंडिंग पे, वो अब हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। मैं इसे कर रही हूँ पब्लिश।
तो हम गीक को यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास गीक का लिंक आया है ना, ये हमारी गीक का लिंक है, प्रोफाइल का लिंक नहीं है। इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी करके तो क्या कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं ये हमारी गीक हो गई है पब्लिश। तो मैं इसे अब अपना इसे प्रीव्यू चेक करते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसा हमारा जो है क्लाइंट को दिखेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप की गिग जो है ना हमारी, वो हमारे फाइवर की प्रोफाइल पे क्लाइंट देख सकता है। लाइक वो हमारा देख सकता है मैंने बेसिक कितना दिया है और स्टैंडर्ड पैकेज क्या है, प्रीमियम पैकेज क्या है। ठीक है, तो ठीक है, अब जब हमारा गिग का काम कंप्लीट हो गया तो मैं यहाँ पे वापस आ रही हूँ और यहाँ से माय बिज़नेस में ऑर्डर्स, यहाँ से हम अपने ऑर्डर्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि हमें ऑर्डर्स कितने आए हैं कितने नहीं आए। ये देखें, ये हमारा जो है ना मैनेज ऑर्डर्स, लाइक ये हमारे यहाँ से ना एक्टिव ऑर्डर्स जो होंगे, लेट, डिलीवर्ड, कंप्लीटेड और कैंसल या स्टार्ट। अभी हमारे पास कोई ऑर्डर्स नहीं है क्योंकि हमने अभी अभी अपनी गिग पब्लिश किया, तो वो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास है, यहाँ से हमारी गिग्स हमें शो होती हैं कि एक्टिव गिग कितनी है, पेंडिंग अप्रूवल। कुछ गिग्स ऐसी होती हैं जो कि हमारी वो नहीं होती, पब्लिश नहीं होती, बल्कि वो अप्रूवल के लिए पेंडिंग पे चली जाती हैं, तो वो यहाँ से हमें शो होता है। फ़िलहाल हमारे यहाँ पे कोई गिग नहीं है। रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन या मतलब हमने कुछ चेंजेस वगैरह करनी हो, जैसे कि अगर मैंने ये गिग जो है ना वो ये पब्लिश किया तो मुझे फाइवर कहेगा कि इसमें ना आपकी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अप्रूव नहीं करें, तो आपको मॉडिफिकेशन करनी होगी, कुछ चेंजेस करनी होगी, तो वो हमारी गिग ना यहाँ पे आ जाती है। फिर हम उसे चेंज वगैरह करके मॉडिफाई करके फिर से पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये होती है ड्राफ्ट में, कि जब मैंने पब्लिश नहीं की लेकिन सारी गिग बन गई हुई है तो वो ड्राफ्ट में हो जाती है। नेक्स्ट हमारा ये जो ऑप्शन है डिनाइड का, इसमें क्या होता है कि फाइवर की तरफ से ना हमारी कोई गिग रिजेक्ट हो जाती है। पॉज का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास ये मेरी एक्टिव गिग है ना, मैं इसको यूँ क्लिक करके ना इसको हम पॉज कर सकते हैं। पॉज का मतलब होता है कि यहाँ से हमें इस पर कोई ऑर्डर्स वगैरह अभी कुछ दिन के लिए ना आए, जैसे कि अगर हमने लीव्स वगैरह पे जाना हो तो इस हिसाब इसलिए इस तरह से होता है ये। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से कर रही हूँ बैक। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ से आ रही हूँ क्योंकि हमने ना 1 बाय 1 देखना है इसकी सारी सेटिंग को। ठीक है, अगर मैं क्लिक करती हूँ डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड से ये क्या मुझे शो हो रहा है, ये मुझे अपना ही जो है ना ये चीज़ें सारी शो हो रही हैं, प्रोफाइल वगैरह। तो उसके बाद ये माय बिज़नेस से हमने ऑर्डर्स और गिग्स को देख लिया है। प्रोफाइल से मुझे अपनी प्रोफाइल शो होती है। हमारी प्रोफाइल ना इस तरह से क्लाइंट को शो होती है। ये हमारे प्रोफाइल का प्रीव्यू होता है, तो हम अपनी प्रोफाइल का प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ से आ रही हूँ, ये सेल्फ व्यू है, तो यहाँ से हम इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो मुझे चीज़ आपको बतानी है, माय बिज़नेस में प्रोफाइल के बाद अर्निंग है, तो हमारी अर्निंग जो होती है वो हमें यहाँ पे शो होती है। ठीक है, अब फ़िलहाल जो वो कह रहे हैं कि बैलेंस अवेलेबल फॉर यूज़, फ़िलहाल तो मेरे यहाँ पर $0 है ना, अभी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये देखें, फ़िलहाल तो अभी 0 है, लेकिन जो जैसे हमारी अर्निंग होती जाएगी तो हमें ये यहाँ पे शो होता जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, फॉर योर प्रोटेक्शन यू विल नीड टू वेट 40 आवर्स आफ्टर चेंजिंग योर फ़ोन नंबर टू मेक अ विड्रॉल। जी, जैसे कि मैंने अभी अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई किया है, तो मुझे फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद 48 आवर्स का वेट करना होगा, देन मैं अपनी जो इनकम है वो विड्रॉ करवा सकती हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पे ना ये हमारी एक फाइवर की तरफ से स्टेटमेंट बनती है, लाइक मुझे कौन सी डेट को कौन सी एक्टिविटी यानी कि कौन से ऑर्डर्स वगैरह पे, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि मुझे कितनी अमाउंट मिली है, तो इसकी ना यहाँ पे एक पूरी स्टेटमेंट टाइप बनती है। बाद में हम इसे यहाँ से PDF वगैरह में सेव भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग हुई है तो आपको कुछ जो है ना स्पेसिफिक डेट आपने सेलेक्ट करनी है कि मुझे इतनी स्टेटमेंट चाहिए, तो वो यहाँ से ना चूज़ डेट ट्रेन पे जाके, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ना जनवरी 2024 से लेके 2025 तक की स्टेटमेंट चाहिए, या जब तक आपको चाहिए हो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं अभी आपको बताऊँगी नेक्स्ट, इसमें जितने भी ऑप्शंस थे वो मैंने बता दिए हैं आपको। ओके, तो उसके बाद ना हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारी प्रोफाइल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है
लेवल ओवरव्यू, माय लेवल, न्यू सेलर। अब ना फाइवर के होते हैं 3 लेवल होते हैं, ठीक है। एक होता है न्यू सेलर्स, एक होता है लेवल 1 और फिर आता है लेवल 2। अब ये लेवल 1 लेवल 2 क्या होते हैं? अब जो फाइवर पे न्यू सेलर्स होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी अभी एक न्यू अकाउंट न्यू गिग क्रिएट की है, तो जब हम अपनी न्यू गिग क्रिएट करते हैं तो तब हम क्या होते हैं? न्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो लेवल होता है लेवल 1 होता है। और लेवल 1 में हम कब आ सकते हैं कि जब हमने ना अपने फाइवर पे एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हों। जब हम एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं, हमने टाइम पे डिलीवर किया होता है, हमारी जो रेटिंग होती है ना वो 4.7 होती है, तो फिर हमें जो है ना फाइवर की तरफ से हमें वो मिलता है लेवल 1 का। उसके बाद फिर जब आता है ना लेवल 2 में क्या होता है? तब हमारे ना एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके होने चाहिए, ठीक है। 50 ऑर्डर्स कंप्लीट करने के बाद और 4.7 प्लस रेटिंग होनी चाहिए, तो फिर हमें मिलता है लेवल 2 और वो होता है प्रो लेवल। तो फ़िलहाल ना हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू लेवल, न्यू सेलर का लेवल है, ठीक है। हम जैसे अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे, जब 10 ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे फिर यहाँ पे लेवल 1 आएगा, 50 ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे फिर यहाँ पे लेवल 2 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये कि फाइवर रूल्स, एथिक्स और सेफ्टी, इसमें हमने क्या करना होता है? फाइवर पे ट्रस्ट बिल्ड करना जो है ना सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। नेवर ब्रेक दीज रूल्स। हमारे पास ना कुछ रूल्स हैं जो कि हमने फॉलो करने होते हैं। उसमें फ़र्स्ट वन है कि फ़ेक रिव्यूज़। कुछ लोग फ़ेक रिव्यूज़ ले लेते हैं, फ़ेक ऑर्डर्स लगवा देते हैं अपने ना फाइवर पे, लेकिन फाइवर को अगर इस चीज़ का पता चल जाता है कि ये फ़ेक रिव्यूज़ हैं, ये फ़ेक ऑर्डर हैं, तो आपका अकाउंट जो वो बैन हो जाता है, ठीक है। आउटसाइड पेमेंट मेथड हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, कॉपीड कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते। लाइक देखो ना, अब हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह टाइटल लिखा है तो हम ऐसा करेंगे कि फाइवर के ऊपर आएंगे और किसी की गिग का जो है ना सारा कंटेंट कॉपी करके हम अपनी गिग बना लेंगे, तो ये भी फाइवर पे अलाउ नहीं होता। ऑर्डर कैंसिलेशन मिसयूज़, आप ऑर्डर जो है ना वो कैंसिल्स नहीं करेंगे अगर आपको ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे रूल्स हैं उसमें ऑलवेज़ रिस्पेक्ट क्लाइंट्स। हमने अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट करनी है, उनसे अच्छे से डील करना होता है। डिलीवर बिफोर डेडलाइन, तो हमें डेडलाइन से पहले ही डिलीवर करना होता है, और यही जो है ना मतलब एक अच्छा सेलर होने का होता है। नेक्स्ट, ओरिजिनल कंटेंट हमने यूज़ करना है। कोशिश करें कि अगर आप ChatGPT से भी हेल्प ले रहे हैं तो उसको एडिट करके खुद का बना हुआ बनाएं। कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। मेंटेन प्रोफेशनल एथिक्स को मेंटेन रखना है। अच्छा, उसके बाद ना हम देखते हैं फाइवर का पेमेंट मेथड, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आना है अपनी व्यू प्रोफाइल में। अपनी प्रोफाइल व्यू करूँगी तो मैं आ रही हूँ प्रीव्यू में, ठीक है। अब मुझे ये मेरी प्रोफाइल शो हो रही है। अभी मेरा स्विच टू सेलिंग नहीं है, यहाँ पे सेलिंग में है और यहाँ पे सेलिंग में है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस पर मैं जब अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूँगी बिलिंग एंड पेमेंट, तो यहाँ से हम आ रहे हैं बिलिंग हिस्ट्री, बिलिंग इंफॉर्मेशन। लाइक ये हमारी वही जो मैंने पहले बताया था आपको, स्टेटमेंट्स वगैरह यहाँ पे होती हैं। हमारा बैलेंस कितना है वो यहाँ पे शो होता है। नेक्स्ट ना ये हमारा है पेमेंट मेथड। तो हमारा पेमेंट मेथड क्या होता है इसके अंदर? फर्स्ट जो उन्होंने दिया हुआ है वो है पेपाल, तो यहाँ पे सिर्फ पेपाल का ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से नहीं कर रही, मैं भला कहाँ से कर रही हूँ? ये देखिए, मैं अपनी प्रोफाइल पे वापस आई हूँ, तो मैंने ना यहाँ पे क्लिक किया है अर्निंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो जहाँ से हमने अपना विड्रॉ करवाना होता है ना, हम वहाँ पे आएंगे। लाइक ये मेरा बैलेंस है और मुझे जो है ना इसको क्या करना है, विड्रॉ करवाना है ना। फिर मैं यहाँ पे आऊँगी ऐड पे आउट मेथड, मुझे पे आउट करना है। तब हमारे पास जो है ना ये ऑप्शन आ रहा है, पायनीर का भी आ रहा है जो कि हम इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र भी आ रहा है और फिर पेपाल भी आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से पेपाल को तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम बैंक ट्रांसफ़र या फिर पायनीर को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें से जो है ना दोनों में से आप इजीली कोई भी चलें। फर्स्ट कर मैं इसको जो है सिलेक्ट करके तो कर रही हूँ नेक्स्ट। अब मेरा नंबर पे जाएगा वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। कोड के बाद हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। हमने अपना कोड जो है वो पेस्ट कर लिया है, 489। चलें जी, इसे सबमिट करके देखते हैं। जी, योर फ़ोन नंबर वाज सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू टू पायनीर।
हमने अपना जो भी अकाउंट वगैरह बनाना है ना, हम इजीली कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे ना पायनीर का वो ऑप्शन शो हो रहा है। अब पायनीर का अकाउंट बनाने का मैं जो है ना एक अलग से वीडियो डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख के इसको आपने जस्ट क्या करना है, फिर अकाउंट आपने पायनीर का पहले बना लेना है। तो यहाँ से आपने सिर्फ इसको लॉगिन करना है ना। हम जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक पायनीर का अकाउंट है, तो आपने यहाँ से इसको कर लेना है लॉगिन। जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपका फाइवर के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं यहाँ से बैंक का कर रही थी, पायनीर का करी थी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि आप ना अपने फाइवर के साथ बैंक अकाउंट डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते। आपको पहले यहाँ पे अपना पायनीर अकाउंट देना पड़ेगा। आपने अपने पायनीर अकाउंट में जो अपना बैंक अकाउंट डाला होगा उससे आप अपना विड्रॉ करवा सकते हैं। लाइक इसका एक सिस्टम इस तरह से होता है कि जो आपकी फाइवर की पेमेंट होती है वो आपकी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। आपकी जो फाइवर की पेमेंट होगी वो जाएगी आपके पायनीर के अकाउंट में, और फिर पायनीर के अकाउंट से जाएगी आपके बैंक अकाउंट में, और आप फिर विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। फाइवर का जो विड्रॉ सिस्टम है ना वो कुछ इस तरह से होता है कि डायरेक्टली हम अपने जैज़ कैश, इजी पैसे या बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको पहले पायनीर के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा, देन ही आप जो है वो अपने इजी पैसा, जैज़ कैश या अपने बैंक अकाउंट में इसका विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इजी मेथड है। आपने वहाँ पे नहीं जाना जहाँ पे मैं मतलब हम पहले कर रहे थे ना ऐड पेमेंट मेथड से, वहाँ नहीं जाना। आपने विड्रॉ वाली ऑप्शन पे आना है, यहाँ से अर्निंग पे आना है, और यहाँ से आपने अपना जो है ना वो पेमेंट मेथड ऐड करना है। और जब आप एक दफ़ा ऐड करके विड्रॉ वगैरह करेंगे तो वो फिर आपका यहाँ पे ना सेव हो जाएगा परमानेंटली, आपका फिर वो ये यूज़ हुआ करेगा, ठीक है। ओके, तो अब मैं ना जस्ट कुछ टिप्स बताऊँगी जो कि हमें फाइवर और गिग को यूज़ करते हुए यूज़ करनी है, ठीक है। उसमें फ़र्स्ट वन है ऐड एआई पावर सर्विस इन गिग्स। आपको पता है कि आजकल जो है ना एआई की सर्विसेज की बहुत हाई डिमांड है, इसलिए अपनी गिग्स में एआई टूल्स का आप यूज़ करें। जैसे कि आपने अपनी गिग में जो डिस्क्रिप्शन लिखी है आप वहाँ पे लिख सकते हैं एआई कंटेंट जनरेशन, एआई ग्राफिक या एआई वॉइस ओवर्स, लाइक आपकी जो भी गिग जिससे भी रिलेटेड है उसमें आप एआई का जो है ना वो रेफरेंस दें। लाइक ये जो होता है ना अब हाई डिमांड पे जा रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने गिग बना लिया तो अपने गिग पे जाना है, उसको एडिट करना है। लाइक अगर मैं जा रही हूँ अपने गिग पे दिस वन, ठीक है, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। हमारी गिग कंप्लीट हो गई थी ना, ये हमारी एक्टिव गिग थी, इसको हमने जब यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ से हम इसे एडिट कर सकते हैं। तो जब हमने एडिट करना होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और दूसरा जो टिप है ऐड एन एट्रैक्टिव पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, वो एक ना विजुअल प्रूफ होता है आपके स्किल्स का, जिसमें ना हमने अपनी स्किल्स वगैरह डाली होती हैं। अब यहाँ इसको हम कहाँ पे डाल सकते हैं, हम ना इसको डालेंगे फाइवर की प्रोफाइल में। फाइवर की प्रोफाइल पे हम आते हैं यहाँ पे वापस, यहाँ से, ठीक है, फाइवर की हम प्रोफाइल पे वापस आते हैं डैशबोर्ड से। तो इसको मैं कर रही हूँ स्क्रॉल डाउन व्यू प्रोफाइल पे, ठीक है। ये देखें यहाँ हमने अपनी डिटेल्स दी है ना फाइवर की प्रोफाइल पे। लाइक ये मेरा अबाउट है, यहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो ऑफ पास्ट प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट पोर्टफोलियो पे चलें, हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आके तो आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे इनकी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है ना वो देनी है। प्रोजेक्ट का नाम, इंडस्ट्री का नाम, लाइक ये सारी डिटेल्स वगैरह दे के चूज़ फाइल, जो भी आपने अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है जो आपके पास्ट वर्क है भी कंटिन्यू करना है, तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने अपना चूज़ फाइल करना है, इसमें आप अपनी इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ्स वगैरह जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये कि ईच आइटम्स के साथ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी देना होता है आपने। एक तो ये है ना कि हम यहाँ पे बना रहे हैं, दूसरा ये कि हम कैनवा पे बना के भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्रोशर। तो ब्रोशर क्या होता है, वो भी ना हमारी सर्विसेज की एक डिटेल्ड ओवरव्यू होता है। लाइक एक मिनी कैटलॉग लगा लें, तो वो भी हम कैनवा पे जाते हैं तो वहाँ से ब्रोशर टेम्पलेट सेलेक्ट करके वहाँ पे हमने अपनी सर्विसेज, पैकेजेस, कॉन्टैक्ट वगैरह ये चीज़ें बतानी होती हैं, क्लाइंट की टेस्टिमोनियल्स, फिर उसको हम सेव एज पीडीएफ करके अपलोड कर सकते हैं। अब ब्रोशर को हमने कहाँ पे ऐड करना है, ये देखें, जैसे ना ये हमारी गिग है ना, तो गिग के मैं आ रही हूँ एंड पे ना, इधर रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं हम, सॉरी गैलरी पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी पिक्चर्स अपलोड की थी,
उसके बाद यहाँ से हमारे पास वीडियो का ऑप्शन है, और यहाँ जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है ना, यहाँ पे हम अपना ब्रोशर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, या यहाँ पे आपके पास अपना कोई पास्ट वर्क है तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये कि एक लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज क्या होता है, वो ना एक वेबसाइट की तरह का होता है, लेकिन वो एक पेज होता है। लैंडिंग पेज एक ऐसी वेब पेज है जहाँ पे क्लाइंट सिर्फ आपकी सर्विसेज और ऑफर्स को देखता है, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे बना सकते हैं, इसके लिए भी ना कुछ टूल्स हैं, जैसे कि विक्स, नोशन, वर्डप्रेस। इन जगहों पे जो है ना हम अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। वो लैंडिंग पेज हमने कहाँ पे अटैच करना है, यहीं पे जहाँ पे हम अपना PDF वगैरह ब्राउज़ कर सकते हैं, वो भी हमने यहीं पे अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद हम अपनी ऐड कर सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर एग्जांपल्स। लाइक अगर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, वो भी आप कैनवा में पहले डिज़ाइन करेंगे कि भाई ये मेरा पास्ट वर्क है और ये मेरा करंट वर्क है। अपनी मतलब एग्जांपल्स दें, ये पास्ट वर्क है और ये करंट वर्क है। लाइक आप इस तरह से बताएं कि मुझे एक क्लाइंट ने ये कंटेंट दिया, ये रॉ कंटेंट है, और फिर इसको मैंने किस तरह से बनाया है, ये मेरा बना हुआ है जो है ना असाइनमेंट है या जो भी आपका काम है। इस तरह से आप अपने बिफ़ोर आफ्टर की एग्जांपल्स दे सकते हैं। बिफ़ोर एंड आफ्टर की एग्जांपल देने से क्या होता है कि क्लाइंट को ना रियल डिफरेंस दिखता है आपके काम में। आप इस कैनवा या फोटोशॉप में बिफ़ोर आफ्टर लेआउट में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम ना इमेजेस में ऐड करते हैं। लाइक ये तो डॉक्यूमेंट्स में नहीं आएगा ना, ये आएगा यहाँ पे ना आपकी इमेजेस में, आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि शेयर फाइवर गिग लिंक एवरीवेयर। आपकी गिग लिंक आपके सब प्लेटफॉर्म्स पर होनी चाहिए। आप लोग कहाँ शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम बायो, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पोस्ट, लिंक्डइन प्रोफाइल, ईमेल सिग्नेचर। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी गिग का लिंक शेयर कीजिएगा, ताकि आपके वहाँ पे जो इम्प्रेशंस आएंगे, क्लिक्स आएंगे, उससे आपकी फाइवर की एनालिटिक्स अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद है कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच क्या होता है, डायरेक्ट क्लाइंट तक खुद पहुंचना जो होता है ना, उसको हम कहते हैं कोल्ड आउटरीच। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हाउ टू डू, हम इसे कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ईमेल। आपने भी क्या करना है, आपने ईमेल करनी है, लिंक्डइन पे कांटेक्ट करना है, इंस्टाग्राम पे करना है। किसको करना है, अपने क्लाइंट्स को आपने ढूंढना है, फिर उनको अप्रोच करना है, फिर उनको मैसेज करना है। अब मैसेज आपने उनको क्या करना है, आप अपने पास पहले से ही एक जो है ना टेम्पलेट मैसेज या एक लाइक लेटर टाइप छोटा सा बना के रख लें, जो आपने उनको सेंड करना है। आई एम प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, कहना है हेल्प टू बूस्ट योर ब्लॉग्स। तो इसमें हम कौन से टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ईमेल फाइंडिंग, लिंक्डइन DM टेम्पलेट्स, इसको हम ईमेल मार्केटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो काम है अपने क्लाइंट्स को ढूंढने का, हम फाइवर पे काम कर रहे हैं, ओके। लेकिन अगर हम कोल्ड आउटरीच करते हैं, लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से, गूगल वगैरह से अपने क्लाइंट्स को ढूंढ के हम फाइवर पे लेके आते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड कोल्ड आउटरीच, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्निंग क्लाइंट प्रायोरिटी। रिटर्निंग क्लाइंट प्रायोरिटी एक्चुअली क्या होता है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को स्पेशल फील करवाना, ठीक है। उनको दोबारा अपने गिग पे लाने के लिए कुछ तरीके हम करते हैं, कुछ इतना तो ख़ास नहीं है। बस हम क्या कर सकते हैं, सेंड थैंक यू मैसेज आफ्टर ऑर्डर कंप्लीशन, या फिर हम कर सकते हैं ऑफ़र डिस्काउंट फॉर सेकंड ऑर्डर। अगर वो हमें सेकंड ऑर्डर करते हैं या नहीं करते, हम उनको इस चीज़ की ऑफ़र दे सकते हैं कि हम आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। क्रिएट कस्टम ऑफ़र्स फॉर रिपीट वर्क, हम उन्हें कस्टम ऑफ़र भी सेंड कर सकते हैं। इसका पता है क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो मैंने अपने फाइवर की गिग पे ना जो प्राइस लगाई है, एक सेकंड में अपनी गिग को ओपन कर लूँ, ये रही, ठीक है। ये देखो ये मैंने ना ये प्राइस लगाई हुई है, लेकिन मेरा क्लाइंट मुझे कह रहा है कि भाई मुझे ना इतनी प्राइस में काम नहीं करना, मुझे ना इससे कम प्राइस में करना है, करवाना है। तो हम ना उसके लिए उसको एक फेवर दे सकते हैं कि कस्टम और ऑर्डर जो है ना वो हम जनरेट करके उसको भेजते हैं, उसमें हम जितनी प्राइस ऐड करते हैं उतने पे वो हमें ऑर्डर कर देता है, ठीक है। ये चीज़ होती है कस्टम ऑर्डर। तो ये हर सेलर नहीं करता, वही सेलर करता है कि जिसको फाइवर के लेवल 1 और लेवल 2 पे जाना होता है, ठीक है। ये जो सारा मैं बता रही हूँ ना, ये गिग ऑप्टिमाइजेशन एंड फाइवर एल्गोरिथम है, क्योंकि हमने फाइवर का अकाउंट क्रिएशन और गिग क्रिएशन तो ऑलरेडी कर लिया है। अब हमने जस्ट गिग को क्रिएट नहीं करना था, उसको ऑप्टिमाइज़ भी तो करना था ना। तो अब जो भी मैं छोटी छोटी स्टेप्स और चीज़ें बता रही हूँ, ये एक्चुअली क्या है, वेज़ हैं गिग को ऑप्टिमाइज़ करने के।
तो फाइवर की एल्गोरिथम में जो 3 चीज़ें हमें मेनली ट्रैक करती हैं, इम्प्रेशंस, क्लिक्स एंड ऑर्डर्स। तो ये हमें नाम से ज़ाहिर है कि इम्प्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स हमें कहाँ पे आते हैं, गिग पे आते हैं ना। तो देखो मैं अपनी अगर गिग पे आती हूँ तो मुझे ना यहाँ पे शो हो रहा है गिग के इम्प्रेशंस कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं, ऑर्डर्स कितने हैं और कैंसिल कितने हुए हैं मेरी इस गिग के ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये हमारे इम्प्रेशंस और क्लिक्स कब ज़्यादा हो सकते हैं कि जब हम अपने गिग के लिंक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी हमें इम्प्रेशंस और क्लिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना हमारी रैंकिंग इम्प्रूव करने के काम आता है। इसके अलावा रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए ना हमें अपनी गिग में हमें क्या डालना होता है, वीडियो डालनी होती है, जहाँ पे हम अपनी ये डालते हैं ना गिग की इमेजेस, उसके साथ हमें 1 मिनट की वीडियो भी ऐड करनी होती है। लाइक जिस तरह की हमारी गिग की डिस्क्रिप्शन है, PDF फाइल या अपने काम की हम यहाँ पे वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। काम करते हुए भी आप अपने मतलब जो है ना वो वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद है कि अपना जो थंबनेल है वो बहुत आपका आई कैचिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। थंबनेल किसको कहते हैं, जो हमारी गिग में ये जो इमेजेस लगती हैं ना इनको थंबनेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेली ऑनलाइन रहना और रिस्पॉन्स टाइम पास रखना। अब डेली ऑनलाइन वाले का क्या मकसद है कि अगर आप अपना फाइवर पे अपने अकाउंट बना लिया है, गिग बना लिया है, तो आप उसको ऑन नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि भाई मुझे तो ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, मैं क्यों ऑन करूँ, मुझे तो ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, तो फिर आपको कभी ऑर्डर्स आएंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको अपने फाइवर पे ऑनलाइन रहना होगा तभी आप ऑर्डर रिसीव करेंगे। बल्कि जब आप 30 दिन तक ऑफलाइन रहते हैं, अपने फाइवर को ऑन नहीं करते, तो फाइवर आपकी जो गिग्स है वो डिसेबल कर देता है। वो क्या कर देता है, डिसेबल कर देता है। आपकी गिग्स जो है वो एक्टिव ही नहीं रहती, तो किसी को क्या ही शो होनी है। इसलिए आपको डेली अपने फाइवर को ऑन भी करना है, ऑनलाइन भी रहना है। अगर आपको कोई मैसेज आता है तो आपने उसका क्विकली रिप्लाई भी करना होता है, ठीक है। इसी को पेशेंस कहते हैं, जो कि हमें फ्रीलांसिंग में रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड रिव्यूज़ की, तो क्लाइंट से बात करते वक्त प्रोफेशनल, पोलाइट और हेल्पफुल टोन रखना है हमें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाय, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, आई विल लव टू हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट। ऑन डिलीवरी में हम किस तरह से अपना सॉफ्ट टोन रख सकते हैं। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, लेट मी नो इफ़ यूड लाइक एनी चेंजेस। फॉर 5 स्टार रिव्यूज़, टाइम पे हमने अपने 5 स्टार रिव्यूज़ लेने के लिए हमें क्या करना है, टाइम पे डिलीवरी करनी है, क्वालिटी वर्क होना चाहिए, बोनस, स्पोर्ट, रिवीजन या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, रिवीजन देनी है, उसको एक्सप्लेन भी करना है साथ में, ठीक है। ओके, लेट्स इमेजिन हमारे गिग पे कोई डिफ़िकल्ट क्लाइंट आ जाता है, तो हमने क्या करना है, काम रहना है, रिलैक्स्ड रहना है, ठीक है। हर मैसेज फाइवर ऐप पे ही रिप्लाई करना है। अगर हमने फाइवर से हट के अपना कोई भी पर्सनल कांटेक्ट किया व्हाट्सएप वगैरह, तो हमारा अकाउंट बैन हो सकता है। इसकी फाइवर पे हरगिज़ अलाउ नहीं होता, परमिशन नहीं होती, ठीक है। ओके, उसके बाद यूज़ हम कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल, मंथली या वीकली। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होता है, ये ना इससे हम रिपीट क्लाइंट से लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इनेबल तो कर सकते हैं फाइवर के डैशबोर्ड में जाके, लेकिन इसके लिए हमें लेवल 1 का सेलर होना ज़रूरी है। हम एज अ न्यू सेलर्स फाइवर पे सब्सक्रिप्शंस ऑन नहीं कर सकते। उसके बाद फाइवर की कुछ पेड प्रमोशंस होती हैं, वो भी हम लेवल 1 के सेलर हों तो तभी हम फाइवर की पेड प्रमोशंस वगैरह कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। लाइक देखें, जैसे हमने ना अपनी ये प्रोफाइल को मैं कर रही हूँ ओपन, डैशबोर्ड में आके मैं अपनी प्रोफाइल व्यू कर रही हूँ। सॉरी, प्रोफाइल व्यू नहीं करना, मुझे यहाँ पे आना है व्यू प्रोग्रेस में। मुझे ना अपनी ही प्रोग्रेस देखनी है। तो ये देखें, ये यहाँ पे ना मुझे अपनी प्रोग्रेस शो हो रही है। ये मेरा है न्यू लेवल है ना, मैं न्यू सेलर हूँ। उसके बाद यहाँ पे आएगा लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड, ये प्रो लेवल होता है, ठीक है। अब ये देखें, अब आपका जो फ़िलहाल जो मैंने अभी न्यू गिग क्रिएट किया है ना, उसके बारे में मुझे यहाँ पे बता रहा है माय परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो है ना मुझे मेरी परफॉर्मेंस दिख रही है, रेटिंग कितनी है, रिस्पांस रेट कितना है। अभी तो मुझे किसी ने मैसेज नहीं किया, मैंने किसी का रिस्पांस नहीं किया, तो अभी जो है ना मतलब वो मुझे बता रहा है कि आपका यहाँ पे है। लेकिन जब मैं उसको रिस्पांस लेट करूँगी तो मेरा पीछे आ जाएगा, अगर मैं उसको फास्ट करूँगी तो मेरा 100 पे चला जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स हैं, मैंने 5 में से कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, मैंने भी कोई भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया। मेरे कितने क्लाइंट्स यूनिक हैं, कोई भी नहीं है। अर्निंग भी मेरी 0 है, क्योंकि मेरा न्यू गिग है, तो जस्ट मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू गेट एज अ फाइवर फ्रीलांसर, इफ़ यू आर अ फाइवर फ्रीलांसर,
तो आप लोग क्या कुछ कर सकते हो अपने मतलब गिग को इम्प्रूव करने के लिए। इंट्रो वीडियो आप लोग ऐड कर सकते हो, पोर्टफोलियो, माइलस्टोन्स, 4 एक्टिव गिग्स। ज़रूरी तो नहीं कि आप अपने एक अकाउंट पे एक गिग बनाओ, आप 4 एक्टिव गिग्स बनाएं, ठीक है। उसके बाद जब आप अपने लेवल्स कंप्लीट करेंगे तो आप प्रो लेवल पे आ सकते हो। नेक्स्ट जो है ना, हाँ ये मैं बता रही थी सब्सक्रिप्शंस का, कि जब आप लेवल 1 पे आओगे, देखो इस पर लॉक लगा हुआ है, तब आप इस ऑफ़र को गेट कर सकते हो, ठीक है। हम फाइवर पे भी ऐड लगा सकते हैं, जैसे हम अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और पीपीसी एड्स वगैरह लगाते हैं, वैसे हम फाइवर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये भी लेवल 1 का होता है। उसके बाद ये पर्सनल असिस्टेंट, ये लेवल 2 से है। ये जस्ट मैं आपको एक जो है ना इसका थोड़ा सा बता रही हूँ कि हमारा प्रोग्रेस देखो कितनी ही अच्छी हो सकती है, तो हम फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर भी बन सकते हैं। ओके, आज का जो लेक्चर था वो जीमेल क्रिएट करने से लेके फाइवर अकाउंट करना, गिग क्रिएट करना और फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करना, और छोटी छोटी टिप्स, और फाइवर का हम जो ये प्लेटफॉर्म है इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स, पेमेंट मेथड, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मैंने कंप्लीट रोड मैप इस एक लेक्चर में दे दिया है, जो कि आपके फाइवर जर्नी के स्टार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो रिमेंबर, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है फाइवर पे, वो कभी हमें एक ही दिन में मिल जाता है, कभी एक वीक में, कभी एक मंथ में, कभी एक साल में। तो इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है स्ट्रेटजी, पेशेंस एंड एफर्ट। सो रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ द रियल मैजिक। मे अल्लाह ब्लेस योर फ्रीलांसिंग कैरियर। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।